आगे की ओर बढ़े, नूपुर में बंधे हो गयो। सूरदास ने नूपुर खोल लिया। चलो श्यामा जी, आप कह रही ना रात का समय है, आजा चलो जल्दी चलो। श्याम सुंदर, हाँ पकड़ लियो है। हाँ सूरदास जी, आप मेरे पाम को छोड़ दो। सूरदास जी, आप इनके चरणन को मत छोड़ियो। यदि तुमने आज इनके चरण छोड़ दिए ना, तो फिर आपको संसार में कहूँ ठोर ठिकाना मिलेगा ही नहीं। मैं इन चरणन को अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये चरण अब पहचान लिए हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे तो आधार में आकी चरणार विंद, मेरे तो श्री राधा की चरणार विंद, श्यामा की चरणार मानस मंदिर मध्य बसे, बस हो तुम्हें सीधे सुभाइन में। रहुरे मन तोते करो बिंदी, विश्वानु की सोनी के पायल मैंने तो पग चापत नंद लला, वेद प्रसिद्ध सुभाइन में। कोटि की कौन करे, जहाँ ब्रह्म रहो तब डाइन में। कवि लाल गोपाल की जीवन मोरी, शशि कोटिक कांति प्रभाइन में। भव सागर पार तरो युतो, रहुरे मन राधिका पाइन में। अरे मेरे जी, आपने कही ना चरण छोड़ दे, देखो अब चरण छोड़ दिया। आज आओ चलो। श्याम सुंदर, सूरदास जी ने मेरे चरण को तो छोड़ दियो, परंतु मेरे नूपुर को खोल लियो। नूपुर को खोल लियो? हाँ। मैंने आपसे पहले नहीं करी ना कि मेरे भक्त बड़े अटपटे हो, तुम मत चलो। श्याम सुंदर, हाँ, तुम सूरदास जी पे थे मेरे नूपुर को दबाए दो कह के। सूरदास जी से मैं तुम्हारे नूपुर को दबाऊं? नूपुर कौन को है? मेरो के वो कौन?
आप ही क्यों? श्याम सुंदर तुम दबा दो। ना ना आप ही क्यों? सूरदास जी आप मेरे नूपुर को दे दो। लाडली जो कहा ये नूपुर आपको है? हाँ सूरदास जी यह नूपुर मेरो है। हे लाडली जो मुको नेत्रन से तो दिखे नहीं है। यदि ये नूपुर मैं आपको दे दूंगा और कछु समय के पश्चात लाल जी ने कही कि सूरदास जी वह नूपुर तो मेरा हो, तो मैं इनसों कहा कहूँगा। यदि मुको नेत्रन सो दिख तो मैं देख के दे दे तो कि ये कौन का नूपुर है। मुको तो पता ना ये कौन का है। सूरदास जी यह मेरो नूपुर है। ठीक है सूरदास जी यदि आप या नूपुर को देखना चाहो तो मैं तुमको नेत्र प्रदान करूँगा। तभी नैनन कर कमल फिरायो कलश भयो तब भाग्य सवार श्री राधा महारानी। बसो सूरदास जी मैं आपसे बड़ी ही प्रसन्न हूँ। आप मुँह पे कोई वरदान मांग लो। वरदान मांग लो। जब दर्शन है गई तो फिर कहाँ मांगो? कहाँ मांगो? बसो मोरे नैनन में बसो मोरे नैनन में सुंदर श्याम कमल गलोचन सुंदर श्याम कमल गलोचन संग विषभानु किशोरी बसो नैनन मोर मुकुट याको मकरासित कुंडल पीतांबर सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को काबर मती लाडली जो आप मौसम कह रही हैं कि मैं कछु मांग लो। अरे मैं कहाँ मांगू? आप दोनों राधा माधव के दर्शन मोको है गए तो फिर कहाँ वस्तु की इच्छा है? कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बस यही मांगू कि आप दोनों राधा माधव की जोड़ी सदैव सदैव के लिए मेरे नेत्रन में बसी रहे। सूरदास जी आप मुँह पे और मांगो। अरे मांग लो, अवसर बार बार नहीं मिले है। श्यामा जी नूपुर एक खोलो, बहुत मांग भी कह रही हो, एक मैं खोल लूँ, मैं कुछ मांग लूँगा। और मांग लो मांग लो मांग। ये सूर की बड़ी अटपटी मांग है। जब मांग लिया कि पूरी मेरे नेत्र में सदैव बसी रहे। अब सूरदास कहाँ मांगनी है? बिछुड़े तुम्हारे जग सुनो लखे अब का करी हो कि बेटिए का सुख छाड़ के दर्शन को तुम्हारे इन तुच्छन को अवरे किएगा मैंने कीनो जो हीरन को व्यवहार इन
काचन कोले परे किए था, जिन आँखिन ते यह रूप लखो, उन आँखिन ते अब देखिए जिन आँखिन ते तेरो रूप बसो। हे लाडले, आपकी बड़ी कृपा है, बस मैं यही मांगू हूँ, कल कुंडल कानन में पहरे, सिर ऊपर मोर पखान कसे रहो, कर में मुरली ब्रज राज लिए, यमुना तट राधिका रास रचे रहो। बनमाल सुकंठ सुशोभित है, शुभ पीत पटाकी छटा सो लसे रहो। बांके बिहारी यही विनती, आप दोनों मेरे ही माए बसे रहो। मैं प्रथम तो यही मांगू हूँ कि आप दोनों राधा माधव की जोड़ी मेरे नेत्रन में सदैव के लिए बसी रहे, और द्वितीय में यह मांगू हूँ, जिन नेत्रन से मैंने आप दोनों राधा माधव के दर्शन किए हैं, मैं उन नेत्रन से या संसार को नहीं देखना चाहूँ हूँ। जैसा मैं पहले बिना नेत्रन के अंधा हो, आप मुझको अंधा ही बनाए दो। ठीक है सूरदास जी, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। इन संसारी जीवन के ताई तो यह आपके नेत्र सदैव ही बंद रहेंगे, और हम पिया प्रीतम के दर्शन के ताई आपके यह नेत्र सदैव ही खुले रहेंगे। जय जय श्री राम। यही आशीर्वाद को प्रतिफल कि जो श्याम सुंदर श्री राधा रानी लीला करती, वो समस्त लीलाओं को दर्शन सूरदास करती। ऐसा ही जगह है कि उनने जो कुछ गायो है, लीला को दर्शन करती रहती और वो गाती रहती। परंतु चली गई कहाँ, रार की ओर गई, कहाँ तो लेकर आई? बांके बिहारी श्याम सुंदर की जगह पे आप मुँह को छोड़ के चले गए। वहाँ छुड़ाए जात हो, बल जान के मोह, हृदय पे जब जाओगे सबल बांके बिहारी, अरे मोको नेत्रन से दिखे नहीं है, आप मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ा के तो चले गए हो, परंतु मैं अपने हृदय से आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। और वही लगती गई आसरी सीधा वृंदावन की ओर बढ़ते जा रहे हैं उनके पांव। यहाँ आई वृंदावन में, बाकी पश्चात मथुरा में गई, गऊ घाट पर रही, और फिर वहाँ भी उनको मन नहीं लगे। आखिर के आंधरे वो यही समझते कि संभव है, लोग ये समझते हैं सूरदास जो कुछ बोले वो सत्य है जाएगा, बाकी वाणी सत्य है जाएगी। तो लोगों ने सता भी लगे, कोई कुछ तो पूछता, कोई कुछ पूछता, अपनी अपनी क्या की जो स्थिति है वाकु सब बताते। सूरदास ने कही यहाँ रहे वो उचित नहीं है, ऐसे स्थान पर जाके चले जहाँ कोई अपने आप पहुँचे ही नहीं। और रुनुकता के पास में, अभी वो गऊ घाट के पास में सूरकुटी है, आप देखेंगे सूरदास वहाँ रहे। और जब स्थान पे बैठ के वो अपने एक तारे पे तानपुरा पे गान गाते, वो उनकी पीठ से घिस घिस के वहाँ स्थान बन गए। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे ब्रज के लिए, तो उनने कही एक सूरदास यहाँ रहे, बहुत सुंदर गान करे, जय जय आपको अपने संग में ले जाओ, आप जतीपुरा गोवर्धन जा रहे हो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के लिए उनने कई सूरदास को गाओ। जब गायो तो उनकी अपनी दीनता को वर्णन किया। महाप्रभु जी बोले, अरे सूर, मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे नेत्रन में श्री राधा माधव बसे भये हैं,
तो घिघियात काहे को हो? तुम तो सूर हो। अरे सूर की तरह से गाओ, ठाकुर की लीला गान करो। तो जय जय मैंने मैं कैसे लीला गाऊं, मैंने लीला देखी नहीं है। महाप्रभु जी ने उनके सिर पे हाथ धर दियो और उनको लीला को स्मरण हैवे लगे, जो कुछ लीला देखते वही लीला वह गान कर भी लग जाते और उनको ब्रज में ले आए। आज भी सूर कुटी है चंद्र सरोवर पे, जहाँ सूरदास जी को ला के छोड़ दियो। ब्रजवासी भी सूरदास को बहुत सम्मान करते, नित्य महाप्रभु जी के शरण में पहुँचते। आइए अब श्री नादी महाराज को प्राकट्य कैसे भयो? महाप्रभु जी तो आ गए और श्रीनाथ जी की सेवा को क्रम नहीं बन्यो। ये ब्रजवासी आने और की छोरा आजा रे आजा। क्यों भैया आज यहीं बैठे रहोगे? अरे गैया लेके चले चरावे का जी। चलो भैया विलम्ब है, चलो मैं तो अपनी सभी गैया और बछड़ाने ले आया हूँ, तुम ले आओ। हाँ सब ले आया भैया। तू ले आया भैया? भैया बात ये कहा कि सबरी गैया दिख रही है। हाँ जी बैठी तो हैं, पर एक गैया ना दिख रही। कौन सी? सद्दू बाबा की गैया ना दिख रही। अरे बात तो साची कह रहे हो तुम। अरे बाबा ने खोली ना होगी? ऐसा है सके ना खोली हो। हाँ मैं पूछ के आऊँ। पूछ के हम नहीं ठाणे जा। सब ज्ञान में एक गैया पृथक है कि चली जाती है, श्री गिरिराज के ऊपर चली जाती है और अपने आप अपने छत सद्दू बाबा, सद्दू बाबा दंडौत। काय की दंडौत? देख ली तेरी दंडौत। हाँ? एक बात बता। हाँ। महीना जब हो, जब तेरी घेराई तेरे घर पहुंच जाई। हाँ? मेरी गाय को घेरवे को तू जायो करे हो ना। हाँ। आज मेरी गाय एक छटाक दूध खरा के नहीं दे रही। हाँ? जो गाय 10 शेर दूध दे करेगी, वाके नीचे एक छटाक दूध ला रहे हो। वो दूध कहाँ जाए? दूध कहाँ जाए? हाँ तू गाड़ के ले जाए या वाकू काऊ कुत्ते बाय दे। बात कहा है? सबरे दूध को सूख गई गाय। गैया दूध ना दे रही? ना दे रही। तो बाबा आज तेने बड़ी विचित्र बात बताइए। और बाबा आज तक मुझे पता ना पड़ी कैसो है रे हो। तो काय पता पड़ेगी? तेरी घेराई तो घर बैठे पहुंच जाइए है ना। पर बाबा आज क्षमा कर दो। हाँ। आज मैं पतो लगा के ही रहूंगा दूध कौन पी रहे हो। सुन ले, राजी राजी तो कह रहे हूँ। हाँ। अभी कृष्णा आ रही है और कांग्रेस आ जाएगी ना, तो तेरी टांग में तेरे गट्टान में उतार दूंगा ना बाबा। ना बहुत दिन तो देख रहा हूँ। हाँ, आज मैं पतो लगा के रहूंगा। वह चोर को पता बतावा कि टांग में तोड़ूंगा। चिंता ही मत करो आप, आज मैं पतो लगा के। गैया चली गई? हाँ गैया तो बहुत देर की चली गई। तो पता चली है? गैया चली गई? हाँ तो अभी लगा के आइयो। अभी जा रहा हूँ। और सांझ तक मेरे को बता दीजिए, ठीक है ना? हाँ सामने आ जाओ। ये बता कैसे पिटे से मोड़े लेके आ रहा है? चल भाई, तू गैया के दूध पी रो। हाँ तू दिख रहा है दूध पीता सा। अरे मैं गैया के दूधे तो पी रहा हूँ, लेकिन अपनी गैया के दूधे पी रहा हूँ। क्यों तोपे का भीड़ पड़ रही है? मैं पूछ रहा हूँ कि सद्दू बाबा की गैया के दूध कौन पी रहा है? सद्दू बाबा की गैया के दूधे कौन पी रहा है? बाबा के घर के पी रहे होंगे और कौन पी रहा है? अरे बाबा यो कह रहा हूँ एक छटाक दूध ना दे रही गैया। घर जाके एक छटाक दूध ना दे रही? वो तो मैं बचाया हूँ नहीं बाहर, तो मैं टांगा नहीं तोड़ देता हूँ। बढ़िया करते हो। हाँ। तो भैया बात तो बड़ी अचंभे की। गैया घर जाके दूध ना दे रही। हाँ? गैया को दूध जाए कहाँ रहो? जाए का? अरे भाई कौन सो पी रहे हो तुम? में तो दूध है तारे काने दूंगा खींच के एक थप्पड़। मोड़ो फिर जाएगा एक ही में। हाँ कौन पीवे जैसा? ऐसो देख, तू चिंता मत करे। आज हम सबरी गैयान ने चराएंगे। चराओ। सबरी गैयान पे निगाह रखेंगे। हाँ। और बा गैया पे निगाह तो रखनी है। हाँ ये बात भाई। हाँ। आज मैं बाई गैया पे देखता हूँ दूध कहाँ जा रहा है। और तू बात चोरे पकड़। हाँ पकड़ना पड़ेगा। चोरे पकड़ ले ना तो सारे में पंचायती मार हम लगाएंगे। हाँ ये बात।
अरे चुप रहे सारे के फिर तुमको कहाँ ने खींच के कहाँ। चलो भैया गामते बजामते हुए चलो। जाती हुई उच्चारण की जाती गिरिराज देव महाराज तुम्हारी महिमा गैया देख सबरी गैया बैठी भैया वो गैया ना जाने कहाँ चली गई। मैं देख अरे मैं नाचे में लग रहा हूँ जैकेट है। अरे जैकेट होरे धीरे चढ़तवाए अचरज एक महालखी पाए वही गैया ठाड़ी धेनु स्रवत थन धारा नैन बहावे असुवन धारा का जीवात है गैया ठाड़ी ठाड़ी अपने आप ही दूध डाल रही है, थनन पे दूध की धार बह रही है और नेत्रन पे आंसू की धार बह रही है। पर मैं क्या बात कहूंगा तो मेरे को विश्वास नहीं करेगा। चलो सबरेन ने बुला के दिखाऊं। नेह एक दुविध गावे क्षतियन अखियन धारा बहावे। ये तो दो प्रकार तो भाव दर्शा रही है गैया। चलिए भैया ये देखियो देखियो क्या है रे। अरे गैया है देख, गैया है देख, गैया है ठाड़ी ठाड़ी अपने आप ही दूध डाल रही है। अब पता चली दूध कहाँ जा रहा है, दूध ना जा रहा है। गजब है गयो पर सद्दू बाबा मेरी बात को विश्वास नहीं करे वो।
भैया दूध उडार रही है, आंसू बहा रही है, बुला के लाओ। प्रसन्न है। तू जा छोरा और बाबा बुला के बुला के लाओ। हाँ पर तेरी कौन माने वो, तू जा। सदु बाबा भैया बाबा हो आयो कहे बेटा पतो लग गयो यार दादा लाई लगाया पतो लग गयो। कहाँ जा रहे हो दूध कहाँ जा रहा हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगा, आखिर के दिखाऊंगा। आजा। अच्छा आखिर तो दिखावेगा वो, तो चल जल्दी लेके चल, मैं हूं तो देख। आड़ी धेन स्रोत धन धारा नैन वहावे आंसू नेह एक दुविध मगावे छतियन अखियन प्रेम दा को एक है, देख दो प्रकार से बापू दर्शा रही है। कहा है रो? तो दूध मेरी गाय ये शिला के ऊपर ठाड़ी है कि डाल रही है? हाँ परंतु ब्रजवासी, अरे बेटा देख तो सही, ये गाय एक स्नेह को दो प्रकार से दर्शा रही है। ऐसे ऐसे दर्शा रही है, अपनी आंखों से तो अश्रु प्रपात कर रही है और थनन सो यह शिला के ऊपर दूध को डाल रही है। एक आश्चर्य और देखो, या की रोमाए वाली ठाड़ी है और अपनी ठाड़ी पुरगे सूंघे धरनी उठावत पूंछ को उठा रखो है और अपने नकवान सो नाक सो पृथ्वी को सूंघ रही है। आश्चर्य है ना? बाबा ऐसो लग रहा हो कि यहाँ दूध डाल रही है गैया, यहाँ दूध डाले में या गैया को बड़ो ही आनंद प्राप्त है रे होए। जब तो बड़ो ही आनंद मिल रहा है कि रोमावली ठाड़ी है। हाँ ये तो आश्चर्य की बात है भैया। महान आश्चर्य की बात है बाबा। परंतु ये गाय शिला के ऊपर ही दूध क्यों डाल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहे हो। वो पता है बाबा क्यों डाले? क्यों डाले? तू तो भैया ज्योतिषी को बेटा है। हमारे नौझील वाले मामा जी बतायो करे। अब यहाँ आए हो? अब तो पधार गई। कहाँ को? ऊपर पधार गई बाबा। अच्छा स्वर्गवासी है गए। जो एक बार चलो जाए फिर लौट के नहीं आवे। तो वो बतायो करे कि यहाँ गैया दूध डाले मां धन होए, तो बाबा हम खोद के देख लें, जो हो वो बांट लेंगे। और वो कछु कह रहे हैं? बाबा एक बात हमू बतावे। बताओ। क्या बताई? धन धन हमारे सूरदास जी ये बड़ी सुंदर बंसी बजावे, अब बेचारे ना रहे। अच्छा सूरदास जी कहो करे कबू कबार के यहाँ गैया उन्हें धन की थोड़ी आवश्यकता रही पर कम मिले हो। वो कहो करे कि यहाँ गैया दूध डारे माँ सर्फ हुए। अरे नहीं ब्रजवासियों, गिरिराज महाराज के यहाँ सांप को कहा काम है? ना ना बाबा, यहाँ कोई चमत्कार है, कोई चेतक है। और चेतक है? चेतक है, मैंने देखो। मैंने देखो एक दिन पर्वत के ऊपर चेतक पड़े लिखा है। हाँ, और ढकर ढकर छाती करे दे रही थर्राए, दे रही थर्राए। मैं तो देख न पायो और पकड़ टांग धोते मुंह को उल्टो लटकायो। अरे उल्टो लटकाए दिए बाबा। हाँ पकड़ के उल्टा उल्टो। इतने में रोटी लेके मेरी आ गई घरवारी। अच्छा अब वो उल्टी लटका दी बेचारी। घरवारी उल्टी लटकाए दी। हाँ वाह। जेठ मास की परे दोपहरी ब्यार चले पुरवैया और आपस में टकरा में हम दोनों लोग लुगैया। अरे टकराव मच गए दोनों में। ठहर गए दो बीत, दो पैर बीत गए। ठहर गए दो बीत, नार ने नाम सुनायो और नाम जोश में होश भयो तब घर को आयो। अच्छा भैया दो पैर के पश्चात मेरो नाम लियो मेरी घरवारी ने। कहाँ नाम लियो भैया? जबर सिंह। जबर सिंह, मच्छर सिंह हट और क्या सारे लगे। जब मोए जोश आयो
तब जाके मैं घर को लौट के आयो या कोई चेटक है। तो भैया ये चेटक, अरे बाबा गिरिराज जी पे चेटक कहाँ से आयो? ये मेरा विचार है। बाबा एक काम करें, कहा हम सब ब्रजवासी अपनी अपनी भुजान को बल लगाएगी और या सिला उखाड़ के देख लें, जो कछु होगा सामने आ जाएगा। ये ठीक कह रहे हो तुम। हाँ, ये बात तेरी बात मानवे योग्य है। ठीक है ना? हाँ हाँ ऐसा ही करो तो। अरे आ रही हो रे छोरा सबरे में। अरे छोरा तुम मेरा नाम लेके मुझे बल को स्मरण कराते रही। सही कह रहे हो, जो पंडागिरी करे वो सही बतावे कबू कबा। ठीक बात है ना, चलो। और जो भंडारीगिरी करे वो करा। हाँ बेटा सावधानी सो। प्रकट भई ता कुंवर कन्हैया, माम भुजा कैसी छवि है लाला की। माम भुजा ऊंचे करी राखी, दक्षिण भुज कट पे ब्रजवासियों, यह सिलाकू जैसे ही हटायो या के नीचे सो देखो तो सही, कितनो सुंदर ये देवता प्रकट भयो है। बड़ो सुंदर मलूक है ना? और देखो 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 देखो, यानी अपनी ये जो बाही भुजा है ये तो ऊपर को उठा राखी है, और ये दाहिनी भुजा ऐसे अपने कटि प्रदेश पे धर राखी है। ब्रजवासी बालकों, या को भाव हम नहीं समझ पाए। तो अम्बे बाबा कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। हाँ कोई रहस्य है हमें, रहस्य। परंतु पंडित जी से पूछो जाएगा। पंडित जी से पूछ लो। पंडित जी हम आपको प्रणाम करे हैं, या देवता के विषय में जानना चाहे हैं। यानी अपनी बाई भुजा ऐसे ऊपर उठा राखी है और दाहिनी भुजा ऐसे अपनी कटी पे धर राखी है, जाको क्या कारण है? बाई भुजा ऊपर की ओर है और यह प्रकार ऐसे हाथ है, और कट में जो हाथ धर रखे है वो भी ऐसे है जी। ये भाव दर्शा रहने के लिए जीव तू कहाँ भटक रहो है, मैं तो को बुलाऊं हूँ तू मेरे पास। और यदि तू मेरे पास आवेगो तो या भुजाते जो भाव बता रहे हैं, तो मेरे पास आवेगो तो मैं तुमको अपनी गोदी में बैठा लूंगा। जय हो, जय हो। हे देवता, हम तो बिना पढ़े लिखे सूधे साचे ब्रजवासी हैं। देवता, हम आपको परिचय जानना चाहते हैं। आपको नाम कहा है देवता? बाबा वैसे तो मेरे अनेक ही नाम हैं, परंतु मैं आपको अपने 3 नाम मुख्य बताऊं, नागदमन, देवदमन और इंद्रदमन। हे देवता, तेरी समझ में ना आयो और ना मेरी समझ में आयो, या वो समझेंगे पंडित जी तो समझेंगे। पंडित जी पुनः प्रणाम करे हैं। देवता ने अपने नाम बताए हैं मुख्य 3, देवदमन, नागदमन और इंद्रदमन। ये नाम हम नहीं समझ पाए, ये कौन के कैसे नाम है बताओ हमको। नागदमन शब्द को अर्थ है यानी काली नाग, जैसे नाग को नाच के पाको अपने वश में कर लें। देवदमन के रूप में यानी समस्त देवताओं को अपने वश में कर रखो। और इंद्रदमन को अर्थ है कि इंद्रिया की शरणागत आयो और यहाँ आके गिरिराज जी की सेवा करी वाने, यानी या के 3 नाम सार्थक है। हमारे ब्रजवासी की रक्षा करने के लिए ये या रूप में गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हुए। गोवर्धन नाथ की ब्रजवासी बालकों, अरे ये सब काम तो हमारे कल ही आने करे हैं। अरे वही तो अब आए हो है अवतार लेके, ये वही है। हे देवता क्षमा करियो हमको, एक बात पूछ रहे हैं। ये जो गाय है यह शिला के ऊपर ही क्यों आए कि अपने दूध को डालो करे ही? बाबा जो नंद बाबा की खिड़कन में पद्म
गंधा नाम की गैया लेकर आई ना, ये बाई वंश की गैया है। यासो यह गैया यहाँ आए के दूध डाल रही और यहाँ को दूध मोको बहुत ही प्रिय लगे है। हरे हरे, नंद वंश की पद्मगंधा नाम की जो गैया आई, वह गैया के वंश की ये गाय है। और यह शिला के ऊपर, यह शिला में छिद्र है रहो, तभी तो दूध आके यहाँ डाल रही। वह छिद्र सो वह दूध देवता को समीप जाओ हो और देवता वह को पियो करे है। परंतु देवता आप तो वह दूध को पीते पीते आघाए गए होंगे। हम आपके भोग की व्यवस्था अपने अपने घर से 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए के लायो करे, आपको भोग लगा दो करे, आपको अन्नप्राशन करा दे देवता। बाबा, जब प्रभु वल्लभाचार्य जी आएंगे वही मेरा अन्नप्राशन कराएंगे, तब तक तो मैं दूध ही पीऊंगा। दूध पियोगे? जब तक और कछु नहीं खाओगे तो दूध आपको कौन लेके आयो करे देवता? कैसे पियोगे? कौन के हाथ से पियोगे? बाबा, आपकी नाचनी है ना नरो, वही मोको दूध पिवावेगी। ओ छोरा! अरे अरे, देवता तो तेरी नातनी के नाम में जाने। अरे देवता ही तो है जब ही तो जाने। हाँ। तुम जैसो गमार थोड़ी जान पावे वो। बाबा साची कह रहे हो, है ना? हाँ। तो अब तो फिर तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अरे अपनी नातनी दे तो कह रहे देवता को दूध भी आवेगी। बाबा तू बूढ़ो है वो है। अरे मती दोहराए गई बेटा, बुढ़ापे में ऐसा ही हाल है जाए सबको बेटा। और नरो ये कोई देवता प्रकट भई है और ये नरो दूध को कटोरा भर के लाई। बेटी, देवता प्रकट भयो है और तेरो नाम अपने मुख से बखान करो, कहो तुम्हारी नातनी जो नरो है कहा वो अपने हाथ से दूध लावेगी, वो दूध को पीऊंगा मैं। अरे जा बेटी जा, देवता को दूध पिलाए क्या। आज जागी गमन अपना जान दया निधान, अपना जान दया निधान, ये आप ही प्रगटाए, आप ही प्रगटाए। दूध दही माखन मही, दूध दही माखन मही, हम गरीबन के आए ब्रजवासियों, आज हम तुम सब धन्य धन्य है गए, हमारे भाग जल गए। जो ऐसो देवता आप ही प्रकट है गयो है और हमारो दूध दही को भोग लगायो है देवता ने। हमारे समान बड़भागी और कौन हो वो आज। पर एक बात कही, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आएंगे तब वह मेरे अन्नप्राशन कराएंगे। अब तो जय जय की प्रतीक्षा में जय जय तो अवश्य पधारेंगे। जय जय जाके ऊपर कृपा करेंगे, आपको ज्ञान ही कर दें प्रकट। जय जय पधारो, हमारो कल्याण करो। जय जय। सद्दू पांडे को स्वप्न दियो, मैं आ रहा हूँ। जो देव प्रकट भये मैं उनकी सेवा की पद्धति मैं बताऊंगा। जय 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 जय। प्रणाम करो सूरदास जी, ये ब्रजवासी है, प्रणाम करो। जय जय।
प्रणाम करें हैं। धन्य है ब्रजवासियों, तुम्हारे भाग्यन की सराहना कहाँ तक करी जाए। बड़े पुण्य किए तुमने, पुण्यन को फल तुमको साक्षात आज मिल रहे हो है। जो किया जतीपुरा गांव में स्वयं भगवान कृष्ण को वह दूसरा स्वरूप श्रीनाथ के रूप में यहाँ प्रकट है कि तुमको दर्शन दे रहे हो। इनको नामकरण करे हैं, इनको नाम है श्रीनाथ। जे जे श्रीनाथ या को अर्थ कहा भयो? जो लक्ष्मी के नाथ हैं, अच्छा, जो लक्ष्मीपति हैं, श्रीनाथ इनको नाम है। जो इनकी सेवा पूजा करेगो बाबा, वाकई यहाँ दरिद्र कबहू नहीं आवेगो। सदैव वह के ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। यह इनकी कृपा को ही आशीर्वाद प्राप्त वह जीव के ऊपर होगा। जैसे द्वापर में ब्रजवासियों ने मिलके भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार गिरिराज महाराज की पूजा करी ही, अन्नकूट की सेवा की, अन्नकूट की सेवा करी ही, कुंवाड़ी की तैयारी करी ही। भगवान श्री कृष्ण ने आप ही पूजे, आप पुजावे, आप ही बनियो पुजारी। स्वयं ही तो पूज रहे हैं, स्वयं ही पुजवा रहे हैं और स्वयं पुजारी बने ही वह द्वापुर में। वही प्रकार तुम यहाँ तैयारी करो, एक कुंवाड़े की अन्नकूट की तैयारी करो, इनको अन्नप्राशन होगा और इनकी सेवा पूजा नियम से नित्यप्रत तुम ब्रजवासी करो। और ब्रजवासियों, इनकी सेवा कैसे करी जाएगी बता दो आप। सूरदास जी, मैं आपकी रचना सुनाऊं। प्रीत ही लालन सो करिए, मैं आपकी इनकी सेवा बताऊं। प्रीत ही लालन सो करिए, अपनो दोष विचार सकीरी ऐसो कछु न कहिए। जो ये करे सो ये सब आसो, अपने सिर भाग्य सही है। सूर प्रभु सो कछु न कहिए, जो राखे तो रही है। इनकी सेवा को यही है। भैया हमारे मामा जी की बिल्कुल ऐसी शकल ही नहीं। दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। सखियोरी चलो तो दर्शन करिया, चलो तो हमारे कोई प्रकट भय है कोई प्रकट पूजा की पद्धति महाप्रभु जी ने बताई। वही प्रकार अपरस में जो भोग आरोग्य ठाकुर, जो उनको रुचि होती वही रुचि को भोजन बनतो और ठाकुर जी को भोग लगतो तो महाप्रसाद बन जाता। बड़ी बड़ी विचित्र पद्धति है, साधारण नहीं है। पर ये ठाकुर सब ब्रज छोड़ के भाग गए। ये ठाकुर नाथ द्वारे में उदयपुर के पास में जाके वहाँ बिराजे। वहाँ बड़ी भारी इनकी मान्यता है। हजारों लोग बिना ही कुछ उत्सव के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ श्रीनाथ जी प्रकट हुए। चलो यहाँ नहीं रहे, परंतु आज भी उनके चिन्ह सब अवस्थित हैं। जो भाव थे उनको भजन करें,
के लिए अभी परिचय दें। आई आई मीना जी पधारे, आरती कर श्रीनाथ जी महाराज की। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती